एआई इम्पैक्ट समिट में हंगामा करने वाले चारों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन पर पुलिस ने हाथापाई का आरोप लगाया है। बड़ी साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग पहले काले छाते पर प्रिंट स्टिकर लगाकर भारत मंडपम में एंट्री करने वाले थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से टी शर्ट पर प्रिंट स्टिकर लगवाए। दिल्ली पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये स्टिकर्स कहां प्रिंट हुए। एआई समिट में टी शर्ट उतारकर हुड़दंग करने वालों की डिटेल सामने आ गई है। प्रदर्शन की निगरानी यूथ कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव कर रहे थे। बीजेपी ने एक तस्वीर जारी करते हुए इन्हें राहुल गांधी का करीबी बताया। आरोप है कि नरसिम्हा राव के इशारे पर ही कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में प्रदर्शन किया। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी कृष्णा हरी, अजय कुमार और कुंदन यादव का नाम इसमें शामिल है। एआई समिट में विरोध करना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारी पड़ा। यूथ कांग्रेस के हंगामे को लेकर वहां मौजूद पब्लिक में भारी गुस्सा देखने के लिए मिला। लोगों ने हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी। पीटने के बाद लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वेन्यू से बाहर निकाल दिया। दिल्ली एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये देश को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। यहां तक दावा कर दिया कि इसकी प्लानिंग सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने मिलकर की। संबित पात्रा ने कहा कि ये गद्दारों का काम है। पूरी दुनिया से लोग यहां पर आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने रंग में भंग डालने की कोशिश की। आज कांग्रेस टॉपलेस ही नहीं, ब्रेनलेस और शेमलेस भी है। एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन पर बीजेपी आग बबूला है। राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा ने धरना दिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने राहुल, सोनिया और खड़गे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने इसे साजिश बताया और राहुल और सोनिया पर बड़े आरोप लगाए। कल पार्टी के सीनियर लीडर्स कांग्रेस मुख्यालय का घेराव भी करेंगे। एआई समिट का आखिरी दिन प्रधानमंत्री के लिए काफी व्यस्त रहा। प्रधानमंत्री आवास पर मोदी ने बैक टू बैक कई मीटिंग्स की हैं। 4 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है। आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर दिया गया। 16 एआई स्टार्टअप के सीईओ से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। ओपन एआई और क्वालकॉम के सीईओ से भी मिले। वैश्विक हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यूएन चीफ के साथ भी बैठक की। दिल्ली से मेरठ का नमो भारत ट्रेन रूट फाइनल हो गया है। सफर करने वाले लाखों लोग 1 घंटे में मेरठ पहुंच जाएंगे। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तक 5 किलोमीटर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर का बचा हुआ सेक्शन अब तैयार हो चुका है। नमो भारत ट्रेन का ये सफर अब 82 किलोमीटर का होगा, जहां ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। 22 फरवरी को पीएम मोदी पूरे आरआरटीएस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर पर जबरदस्त हंगामा है। चुनाव आयोग बनाम राज्य सरकार की किचकिच पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया। प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का ऑर्डर दे दिया गया। राज्य सरकार को हाईकोर्ट से जुड़े अधिकारियों को शामिल करना होगा। कोर्ट ने आरोपों की सियासत को गैर जरूरी करार दिया और चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर डीजीपी से हलफनामा पेश करने के लिए कहा। असम के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया। शाह ने यह दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने घुसपैठियों के लिए बॉर्डर खोल दिए थे। यूपीए राज में घुसपैठ कर भारत में घुसे एक-एक शख्स की पहचान की जाएगी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। शाह ने आरोप लगाया है कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया और इसलिए असम की जनता कांग्रेस को कभी वापस नहीं आने देगी। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटैकिंग मोड में नजर आए और कहा कि हमारी सरकार ने विकास की नई इबारत लिखी है। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ, लेकिन सपा राज में प्रदेश अराजकता का गढ़ था। आज दुनिया भर में निवेशक यूपी पर भरोसा करते हैं। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को उन्होंने शर्मनाक बताया। योगी ने कहा कि हमारी सरकार देश को एआई हब बना रही है, लेकिन कांग्रेस देश की कीमत पर सियासत कर रही है। यूपी के शिक्षा मित्र और इंस्ट्रक्टर्स को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अप्रैल से शिक्षा मित्रों की सैलरी 18,000 रुपए हो जाएगी, तो वहीं इंस्ट्रक्टर्स को 17,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज भी मिलेगा। विधानसभा में इसका ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार का फोकस शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने पर है। इसमें 1,43,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। धुएं का गुबार और वेयर हाउस में धधकती आग साफ नजर आ रही है। लोगों की भारी भीड़ मौके पर पहुंची। दमकल ने भी मोर्चा संभाला। भीषण अग्निकांड से आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में ले लिया गया है। हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। पेट्रोल पंप पर एक शख्स सिगरेट जलाने की कोशिश करता दिखा। ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। बाइक पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने जैसे ही उसे रोका तो गुस्से में आकर उसने सिगरेट जलाकर गाड़ी की टंकी में जलता हुआ लाइटर फेंक दिया। इससे बाइक और पेट्रोल पंप पर आग भड़क गई।
समय रहते स्टाफ की सूझबूझ से बड़ा हादसा जरूर टल गया। पुलिस ने दोनों युवकों को अरेस्ट कर लिया है। राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में दिल दहलाने वाली घटना हुई है, जहां पर 1 साल 9 महीने के बच्चे की उसकी मौसी ने ही हत्या कर दी है। महिला ने बच्चे का गला दबाकर इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे को बचाकर हॉस्पिटल में जरूर एडमिट कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी महिला की मानसिक हालत खराब बताई जा रही है। पुलिस को आरोपी महिला बेहोश मिली थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है। गुजरात के वलसाड में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कपराड़ा तहसील के कुंभघाट पर कार और ट्रक की भिड़ंत हुई। 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मरने वाले सभी लोग एक ही तहसील के हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है। बुजुर्गों को लूटने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी यात्रियों को ऑटो में बिठाकर उनके कीमती सामान, आभूषण, नकदी चुराते थे। किसी बहाने से पीड़ितों का ध्यान भटकाया जाता था। पुलिस ने 15,38,000 रुपए के सामान बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों की पहचान हो गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तमिलनाडु के ईरोड में प्लास्टिक की बोरी के गोदाम में आग लग गई है, जिसके कारण भारी मात्रा में सामान जलकर राख हो गया है। गोदाम में रखे सामान की कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गनीमत ये रही है कि घटना के समय गोदाम में कोई मौजूद नहीं था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर सुनकर आप जरूर समझिए कि हालात वहां पर कैसे हैं। अब से हिमाचल जाने वाली गाड़ियों के लिए टोल रेट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल से दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों को ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। नई दरों की माने तो पैसेंजर बस को अब 70 रुपए की जगह 170 रुपए देने होंगे। 12 सीटर वाली गाड़ियों से 130 रुपए वसूले जाएंगे। गाड़ियों को भार के हिसाब से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।